जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, वेस्ट एशिया में चल रही टेंशंस का नेगेटिव इंपैक्ट ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ चुका है, लेकिन पाकिस्तान की टेंशंस अभी ख़त्म नहीं होने वाली, बिकॉज इंडिया भी इस बीच में कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ों को यहाँ पे प्लान कर रहा है। दो तीन खबरें हैं जो कि इंडिया की तरफ से सामने आई हैं। सबसे पहली डेवलपमेंट तो ये बताती है कि इंडिया के द्वारा एक मैसिव लेवल का नोटैम इशू किया गया है अपनी एयरफोर्स की ड्रिल्स को कैरी आउट करने के लिए। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर आज मॉर्निंग में सामने आई है और ये जो नोटिस टू एयरमैन इशू किया गया है, ये सबसे पहली बात तो कोई छोटा मोटा नोटिस नहीं है। ऑलमोस्ट एक वीक का 5 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक का ये नोटिस यहां पे इशू किया गया है। और अगर आप इसकी लोकेशन को देखें तो यू विल अंडरस्टैंड कि इंडिया इस चीज को लेके कितना सीरियस है, बिकॉज इसकी लोकेशन से आपको समझ आ जाएगा कि ये असल में हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के कितना नजदीक देखने को मिलता है। आप इसकी लोकेशन को देखिए, ये जो यहाँ पे ऑरेंज रंग का आपको ये ब्लॉक दिख रहा है, दिस इज द एयर स्पेस जो कि रिजर्व की गई है फॉर द इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज। यहां पर आप इसकी स्टार्ट और एंड डेट भी देख सकते हैं। इसके क्या मायने हैं, क्या यहां पे हम लोग करने वाले हैं, वो सारी डिटेल्स आपके साथ आगे चल करके मैं शेयर करूंगा। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली डेवलपमेंट जो कि देखने को मिली, बल्कि इसके नजदीक में अगर आप देखें, ये जोधपुर और जैसलमेर वाला जो एरिया है, जो कि अगेन हमारे बॉर्डर के बहुत नजदीक पड़ता है, वहां पर से अब दोस्तों कंफर्मेशन सामने आई है कि जोधपुर में इंडिया के द्वारा अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल को भी तैनात कर दिया गया है। जो कि आप सभी जानते हैं, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल है जिसकी 2500 किलोमीटर तक की रेंज है, जो कि हर तरह के वॉरहेड्स को भी कैरी करने की क्षमता रखती है। ये वाली खबर आप यहां पर भी देख सकते हैं, जी न्यूज की खबर है और कई सारे डिफेंस मैगजीन्स भी इसको यहां पर कवर कर रहे हैं। क्या यहां पे दोनों डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा, लेकिन पाकिस्तान का डर आप देखिए इस लेवल पे पहुंच चुका है कि आज मॉर्निंग में पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट, जो कि अपनी पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने इस चीज को लेकर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि हमें इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स को ओपन करना चाहिए, बिकॉज क्लियरली पाकिस्तान दोस्तों, उसके रिसोर्सेज हुए, उसकी मिलिट्री हुई, वो हर जगह से बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ चुका है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या इंडिया की तरफ से डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं, क्यों आखिरकार इंडिया के द्वारा ये किया जा रहा है, इसको भी हम लोग समझेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड पाकिस्तान ने बदले में जो किया है उसके बारे में जानकारी भी हम लोग हासिल करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग गैप दोस्तों, इंडिया के द्वारा एक बार फिर से एक बहुत ही बड़े लेवल के नोटैम यानी कि नोटिस टू एयरमैन को इशू किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट 7 दिनों का ये पीरियड है। लोकेशन मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, दोबारा दिखा देता हूं। इस पर्टिकुलर नोटैम में 2 चीजें जो कि स्टैंड आउट करती हैं। पहली बात तो ऑब्वियसली एक हफ्ता लंबा नोटैम जो है ये कोई रूटीन चीज नहीं है। नॉर्मली जो नोटैम्स हैं 2 दिन के, 3 दिन के भी हमें देखने को मिलते हैं, और ये लंबे लंबे जो नोटैम्स होते हैं ये आम तौर पे तभी होते हैं जब कोई बड़े लेवल की एक्सरसाइज हो रही हो। यहां पे तो इंडिया ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइज को कंक्लूड करके आया है और उसके बाद हम फिर भी एक इतने बड़े लेवल के नोटैम को इशू कर रहे हैं। दूसरे केस में जब ये बहुत बड़े नोटैम्स इशू होते हैं, जब कोई ट्राई फोर्स एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है कि आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, उस केस में भी हमें इतने बड़े नोटैम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन वैसा भी कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है, उसके बावजूद इतने बड़े लेवल के नोटैम को इशू किया गया है। इसके मायने यही हो सकते हैं कि इंडिया अपने जितने भी यहाँ पे सुपीरियर फाइटर जेट्स हैं, सुखोई 30 हुआ, उसके बाद रफाल हुआ, इनकी टेस्टिंग को करेगा। प्रॉबेबली मिड एयर रिफ्यूलिंग एसेट्स को भी हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे। एंड चूंकि ये इतना बड़ा नोटैम है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया अपना जो AWACS सिस्टम है उसकी टेस्टिंग को भी मे बी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। क्या होगा वो तो ऑब्वियसली हमें टाइम ही बताएगा। लेकिन दूसरा रीजन जिस वजह से ये बहुत शानदार डेवलपमेंट बन जाती है, इस पर्टिकुलर नोटैम की लोकेशन देखिए। इसको जानबूझ करके बिल्कुल हम लोग यहाँ पे हमारे वेस्टर्न थिएटर के बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक वाले एरिया में हम लोग इसको कंडक्ट कर रहे हैं। अगेन इसके पीछे के क्या रीजंस हैं ये
ओनली टाइम बताएगा कि क्या हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इसकी लोकेशन और इसकी ड्यूरेशन इस चीज़ का हमें प्रमाण है कि यस, कुछ ना कुछ हम लोग डेफिनेटली बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। नंबर 2 पे ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लेम यहाँ पे है, अग्नि 2 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करी गई है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये क्लेम इंडिया ने नहीं किया है, इंडिया ने नहीं बताया है, बल्कि पाकिस्तान के द्वारा इस चीज को क्लेम किया गया है दैट इंडिया के द्वारा अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल अग्नि 2 को जोधपुर के पास में यहां पे डिप्लॉय कर दिया गया है। इनफैक्ट ये वाली जो लोकेशन है, अगर आप इसकी लोकेशन को भी देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली जोधपुर जो है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर के आसपास आपको बॉर्डर से दूरी इसकी देखने को मिलती है और वहीं पर इसकी डिप्लॉयमेंट को किया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, ये जो क्लेम्स हैं ये इवन दो पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे इन दावों को किया गया है, लेकिन इंडिया के द्वारा ना तो इन क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया है और ना ही इन क्लेम्स को कंफर्म किया गया है। मतलब कि कुछ ना कुछ तो है जो कि यहाँ पे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पे इंटरेस्टिंगली अगर आप देखिए कि अगर ये क्लेम वाकई में ट्रू है, इसका मतलब आप इस चीज को समझिए, अग्नि 2 अगर वहां पे डिप्लॉयड है, ये दोस्तों कोई आम या छोटी मोटी मिसाइल नहीं, दिस इज अ 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल। 2500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 1000 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकती है और पेलोड भी ये दोनों तरह के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों को ही कैरी करने की क्षमता रखती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको हम लोग मिलिट्री की भाषा में फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट का नाम देते हैं। फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कभी भी इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको लॉन्च ही कर देंगे, ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि इंडिया ऐसा इसलिए कर रहा है अपनी स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग को दिखाने के लिए और अपनी डेटरेंस कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यहां पे कर रहे हैं। अगर हम किसी मिसाइल की फॉरवर्ड यहां पे डिप्लॉयमेंट करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि कल को मिसाइल लॉन्च करते टाइम जो प्रिपरेशन टाइम है वो कम हो सके, अगर हमारी सर्वाइवेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके, हमारी मोबिलिटी है वो यहां पे इंक्रीज हो सके और हम लोग बेसिकली जल्दी से अगर हमें कोई जवाब देना है तो हम लोग यहां पे जवाब को दे सकें। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिप्लॉइंग अ मिसाइल इन द फॉरवर्ड एरियाज, जो कि एग्जैक्टली यहां पे इंडिया ने किया है। क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये दोनों डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली बिल्कुल एक दूसरे की ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में भी हमें क्यों देखने को मिल रही हैं? इसके पीछे के 2 रीजंस जो कि यहां पे लग रहे हैं। जिस दिन दोस्तों आपको मालूम होगा ये वेस्ट एशिया में टेंशन शुरू हुई थी ईरान वाली, उसके इमीडिएटली कुछ ही घंटों के बाद खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान के द्वारा अपने कुछ ड्रोन्स को इंट्रूड करवाने की कोशिश करी गई थी जम्मू कश्मीर के इलाके में। ऑब्वियसली हमारी इंडियन आर्मी ने उन सभी कोशिशों को नाकामयाब किया था। जो भी यहाँ पे उनके द्वारा ऑब्जेक्ट्स को भेजा गया था हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन दिस कुड बी वन ऑफ द मेजर रीजन कि इंडिया अब तैयारियां करने में लग चुका है। आपको याद भी होगा 3-4 दिन पहले, बल्कि 28 या फिर 27 तारीख की बात है, इंडियन आर्मी के सीनियर अधिकारी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हम लोग प्लान कर रहे हैं और इस बार हम लोग केवल उनके टेरर कैंप्स को नहीं बल्कि इस बार हम लोग उनके अंदर घुसेंगे और उनकी लैंड को भी कैप्चर करेंगे। दैट कुड ऑल्सो बी द रीजन कि इंडिया अपनी अग्रेसिव पोस्चरिंग यहां पे दिखाना चाहता है। एक और रीजन जो कि शायद यहां पे पॉसिबल हो सकता है, आमतौर पे जो 2 फ्रंट थ्योरी है वो दोस्तों इंडिया के ऊपर लागू होती है कि इंडिया के वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान है और हमारे नॉर्थर्न और ईस्टर्न साइड पे हमें नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे चाइना देखने को मिलता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, पाकिस्तान दोस्तों सैंडविच हो चुका है बिटवीन अफगानिस्तान एंड बिटवीन इंडिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जहां पे बाय द वे पाकिस्तान इतना मजबूर और बेचारा हो चुका है कि उनसे भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज ये सब करना बंद करो, और दूसरी तरफ इंडिया भी अब यहां पे इसी मौके का फायदा उठाते हुए इस तरह की तैयारियों को कर रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया भी अब वो 2 फ्रंट वाली जो थ्योरी है वो पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट कर रहा है कि हम लोग भी तो देखें कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं। ये हो सकता है इस चीज को लेकर अगेन कोई भी हमारे पास बाहर कोई सोर्स अवेलेबल नहीं, लेकिन डेफिनेटली इस तरह की जो थ्योरी है वो यहां पे टेस्ट करी जा सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसके बाद जो हुई है, ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स ऑब्वियसली पाकिस्तान भी इसको मॉनिटर कर रहा है। पाकिस्तान जो कि आम तौर पे उनका क्या स्टेटस होता है, वो कहते हैं कि हमारी तो जी आर्मी तैयार है, मिलिट्री तैयार है, वो अपने एसेट्स को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये सब है, और वो जनरली
ऐसी चीजें जब इंडिया करता है तो बदले में वो और ज्यादा बढ़ चढ़ के जवाब देते हैं। लेकिन इस बार अगर आप देखें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि दक्षिण एशिया में अगर हमें शांति चाहिए तो द ओनली सस्टेनेबल पाथ यहाँ पे क्या है, डायलॉग और बातचीत। और कहा कि इंडिया के साथ हमें हॉस्टाइल नहीं होना चाहिए बल्कि हमें इनके साथ डायलॉग को ओपन रखना चाहिए। आप देखिए एक्सप्लिसिटली अपील करी है फॉर डिप्लोमेटिक टॉक्स विद इंडिया और ये भी कहा है कि अगर ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे कंट्रोल नहीं करी गई तो जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी वेस्ट एशिया में चल रही हैं वो और ज़्यादा फैल जाएंगी और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की हालत अभी बिना कुछ करे वेस्ट एशिया में वो फिर भी बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं और उधर से इंडिया ने भी इस तरह की अनाउंसमेंट्स करी हैं जो कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाली हैं। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।